महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का संग्राम नहीं था, वह बुद्धि, वचन, रणनीति और रिश्तों की परीक्षा भी था। इस महान युद्ध में हर पात्र की अपनी भूमिका थी और कई बार किसी एक निर्णय ने पूरी दिशा बदल दी। ऐसी ही एक अद्भुत और रहस्यमय कहानी है पांडवों के मामा शल्य की। जन्म से वे पांडवों के सगे थे, लेकिन युद्ध में उन्होंने कौरवों की ओर से शस्त्र उठाए। यह सुनकर आज भी मन में सवाल उठता है कि आखिर एक मामा अपने ही भांजों के खिलाफ कैसे खड़ा हो गया। क्या यह केवल राजनीति थी या इसके पीछे कोई गहरी चाल छिपी थी? सच तो यह है कि यह कहानी छल, वचन और रणनीति की ऐसा संगम है जिसने अंत में कौरवों की हार की नींव रख दी। तो कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, जानकारी आपको अच्छी लगेगी। शल्य मद्र देश के पराक्रमी राजा थे। वे पांडवों की माता माद्री के सगे भाई थे। इस नाते वे नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। लेकिन चूंकि माद्री पांडु की दूसरी पत्नी थी, इसलिए युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन भी उन्हें मामा ही कहते थे। शल्य का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वे बलवान थे, रणकुशल थे और रणनीति में भी निपुण माने जाते थे। उनके पास विशाल सेना थी और युद्ध में उनका साथ किसी भी पक्ष के लिए निर्णायक हो सकता था। यही कारण था कि जब महाभारत युद्ध की आहट सुनाई देने लगी, तब दोनों पक्ष उन्हें अपने साथ करना चाहते थे। जब युद्ध की तैयारियां अपने चरम पर थीं, तब शल्य अपनी सेना के साथ पांडवों का साथ देने के लिए निकल पड़े। वे मन से अपने भांजों के पक्ष में थे और चाहते थे कि धर्म की विजय हो। लेकिन दुर्योधन को इस बात की भनक लग गई। वह जानता था कि यदि शल्य पांडवों से जा मिले तो उसकी स्थिति और भी कमजोर हो जाएगी। तभी उसने एक ऐसी योजना बनाई जो बाहर से सम्मानजनक दिखती थी, लेकिन भीतर से छल से भरी थी। दुर्योधन ने रास्ते में शल्य और उनकी सेना के लिए भव्य स्वागत की व्यवस्था कर दी। जहाँ जहाँ शल्य की सेना रुकी, वहाँ उन्हें राजसी ठाट बाट से भोजन, विश्राम और सम्मान दिया गया। सोने चांदी के पात्रों में भोजन परोसा गया, सुगंधित पुष्पों से उनका स्वागत हुआ, हर सुविधा उपलब्ध कराई गई। शल्य यह सब देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यह सब युधिष्ठिर ने उनके सम्मान में कराया है। उनके मन में अपने भाइयों के लिए स्नेह और भी बढ़ गया। उन्हें लगा कि उन पांडव उन्हें कितना आदर देते हैं। लेकिन जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे, तब सामने युधिष्ठिर नहीं बल्कि दुर्योधन खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि यह सारा सत्कार उसी ने करवाया है। शल्य एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आया कि वे धोखे में आ गए हैं। राजसी आतिथ्य के प्रभाव में आकर उन्होंने प्रसन्न होकर पहले ही कह दिया था कि जो भी यह सब कर रहा है, वह उनसे एक वर मांग सकता है। जब अब दुर्योधन ने उसी वचन को पकड़ लिया। दुर्योधन ने तुरंत कहा कि वह चाहता है कि शल्य युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े। यह सुनकर शल्य के मन में तूफान उठ पड़ा। एक और वचन था, दूसरी ओर अपने भांजे। वे जानते थे कि धर्म पांडवों के पक्ष में है, लेकिन उन्होंने जो शब्द कहे थे, उन्हें वे तोड़ नहीं सकते थे। राजाओं के लिए वचन ही उनका मान होता था। शल्य धर्म संकट में फंस गए। अंततः उन्होंने अपने वचन का पालन करने का निर्णय लिया और कौरवों की ओर से युद्ध में शामिल होने की सहमति दे दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शल्य ने भी दुर्योधन के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वे कौरवों की ओर से युद्ध अवश्य लड़ेंगे, लेकिन उनकी वाणी स्वतंत्र रहेगी। वे जो चाहे कह सकेंगे, उनके शब्दों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। दुर्योधन ने इसे मामूली बात समझा। उसे लगा कि एक योद्धा की वाणी से क्या फर्क पड़ेगा। उसने तुरंत यह शर्त स्वीकार कर ली।
यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। युद्ध आरंभ हुआ, रणभूमि में शंखनाद गूंज उठा। जब कर्ण को कौरवों की ओर से सेनापति बनाया गया, तब उसके लिए एक कुशल सारथी की आवश्यकता थी। दुर्योधन ने शल्य को कर्ण का सारथी बना दिया। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था। सारथी केवल रथ नहीं चलाता, वह योद्धा का मार्गदर्शक भी होता है। उसका मनोबल बढ़ाता है, उसे सही दिशा देता है। लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी थी। शल्य ने अपनी शर्त का लाभ उठाना शुरू किया। वे युद्ध के दौरान कर्ण को बार बार अर्जुन की वीरता, उसकी दिव्यास्त्र विद्या और उसकी अद्भुत क्षमता की याद दिलाते। वे कहते कि अर्जुन से मुकाबला आसान नहीं है, वह अतुलनीय धनुर्धर है। वे पांडवों की रणनीति की प्रशंसा करते और कौरवों की कमजोरियों की ओर संकेत करते, और उनके शब्द सीधे कर्ण के मन पर असर डालते। कर्ण भले ही बाहर से दृढ़ दिखता था, लेकिन भीतर से उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता। शाम को जब युद्ध रुकता, तब भी शल्य कौरवों के सामने पांडवों की ताकत का उल्लेख करते। वे बताते कि कैसे भीम की गदा प्रलय मचा रही है, कैसे अर्जुन के बाणों की वर्षा से शत्रु कांप उठते हैं, कैसे युधिष्ठिर की नीति सब पर भारी पड़ रही है। धीरे धीरे कौरवों के मन में संदेह घर करने लगा। मनोबल किसी भी सेना की सबसे बड़ी शक्ति होता है, और वही कमजोर होने लगा। कर्ण जैसे महायोद्धा के लिए उसका सारथी अत्यंत महत्वपूर्ण था। युद्ध के निर्णायक क्षणों में जब उसे आत्मविश्वास की आवश्यकता थी, तब शल्य के शब्द उसके भीतर संशय पैदा कर रहे थे। यह मानसिक युद्ध था जो शस्त्रों से कहीं अधिक घातक साबित हुआ। दुर्योधन को तब समझ आया कि उसने कैसी भूल कर दी है, लेकिन अब देर बहुत हो चुकी थी। शल्य ने अपने वचन का पालन भी किया और अपने भाइयों के प्रति नैतिक कर्तव्य भी निभाया। उन्होंने कौरवों की ओर से शस्त्र उठाए, लेकिन अपनी वाणी के माध्यम से पांडवों का मनोबल बढ़ाया और कौरवों का आत्मविश्वास तोड़ा। यह एक अनोखी रणनीति थी। बाहर से वे कौरवों के योद्धा थे, लेकिन भीतर से पांडवों के शुभचिंतक थे। अंततः जब कर्ण और अर्जुन का भीषण युद्ध हुआ, तब भी शल्य की वाणी ने कर्ण के मन को पूरी तरह स्थिर नहीं होने दिया। परिस्थितियां कर्ण के प्रतिकूल होती चली गईं और अंत में उसका वध हो गया। कौरवों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई और अंत में पांडवों की विजय हुई। इस विजय में जहां भीम की गदा, अर्जुन के बाण और कृष्ण की नीति का योगदान था, वहीं शल्य के शब्दों की रणनीति भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। शल्य की यह कथा हमें यह सिखाती है कि युद्ध केवल बाहुबल से नहीं जीते जाते। कई बार शब्द तलवार से भी अधिक तीखे होते हैं। एक छोटी सी शर्त, एक साधारण सी प्रतीत होने वाली बात पूरे परिणाम को बदल सकती है। दुर्योधन ने शल्य की वाणी को हल्के में लिया और वही उसके लिए विनाश का कारण बन गई। महाभारत की यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि रिश्ते और धर्म कितने जटिल हो सकते हैं। शल्य ने वचन निभाया, लेकिन साथ ही अपने अंतर्मन की पुकार भी सुनी। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कौरवों का साथ दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पांडवों की जीत सुनिश्चित की। यह कहानी महाभारत के उन रहस्यमय प्रसंगों में से एक है जहां नीति, कूटनीति और मनोविज्ञान ने युद्ध का रुख मोड़ दिया। आज भी जब इस प्रसंग को याद किया जाता है, तो यही समझ आता है कि कभी कभी सबसे बड़ी चाल वह होती है जो दिखाई नहीं देती।
शल्य ने तलवार नहीं शब्दों से वार किया और यही वार अंत में कौरवों पर भारी पड़ा। यही महाभारत की गहराई है, जहाँ हर पात्र के भीतर एक संघर्ष है और हर निर्णय के पीछे एक गूढ़ रहस्य से छिपा है। अगर आपको महाभारत की ऐसी रहस्यमयी और रणनीतिक और रहस्यमयी कथाएं पसंद आती हैं तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या शल्य की चाल सही थी या यह भी एक प्रकार का छल था। आपकी क्या राय है? क्या दुर्योधन की सही यही सबसे बड़ी भूल थी? अपने विचार नीचे ज़रूर साझा करें कमेंट करके। ऐसी ही रोचक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपकी प्रेरणा हमें ऐसे ही प्रेरित करती रहेगी अगली वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।